गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसां राह पीर कामिल कामला राह रहनुमा। जी मैं आपसे मुखातब हूँ दाता साहब से, दाता अली अजवेरी। मेरे पीछे आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन्होंने बंद किया हुआ है वो, लेकिन यहाँ पे बेसमेंट में, मस्जिद के नीचे बेसमेंट में हर साल की तरह इस साल भी तकरीबन 2500 जो है इत्काफ़ पे बैठे हुए हैं। तो उनसे मुलाकात करवाएंगे हम आपकी, और अंजुमन रईया के लीगल एडवाइज़र और अब्बास मजीद साहब सदर जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न, उनसे मुलाकात होगी। तो आइए हम आपको मिलाते हैं और मिलते हैं उनसे जो इत्काफ़ पे बैठे हुए हैं। बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम आल वीवर। इस वक्त हम खड़े हैं दाता दरबार मस्जिद में, और यहाँ पे तकरीबन 2500 के करीब लोग इत्काफ़ पे बैठे हुए हैं। और हमारे साथ हैं अब्बास मजीद, लीगल एडवाइज़र और जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न अंजुमन रईया पाकिस्तान। ये भी इत्काफ़ पे बैठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं इनके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं और ये क्या सिस्टम है, किस तरह चलते हैं। इस वक्त मस्जिद में हम मौजूद हैं। मस्जिद से हम आपको नीचे लेके जाते हैं जो इत्काफ़ बस्ती बनाई हुई है ए और बी सेक्टर दोनों में से। ये बात साहब, मैं ना कई साल से मेरे दिल में था कि मैं इत्काफ़ पे बैठूं, और ये भी सोच रहा था कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए। तो इस दफ़ा इस साल मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है। मैंने फ़ैसला किया कि मैं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे इत्काफ़ बैठूँगा, क्योंकि अल्लाह के वली का दर है जहाँ नूर की बरसात है, और उस नूर की बरसात में मैं इत्काफ़ में जो है खुशू और खुजू के साथ अल्लाह ताला की याद में मगन रह सकता हूँ। देखिए, हमारा रूटीन में ये होता है कि हम कह देते कि शैतान हम पे हैवी है, शैतान ये नहीं करने देता, शैतान आबाद नहीं करने देता। और रमज़ान में अल्लाह ताला का फरमान है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। अब जब शैतान को जो हम पे हमारा नफ्स है, बेसिकली वो है जो उलझा होता है, जो हमें इबादत की तरफ रुझान नहीं आने देता, हम दुनियादारी में मगन होते हैं। उसी नफ्स की पकीज़गी के लिए मैंने इत्काफ़ पे बैठने का फ़ैसला किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। इबादत में मगन है, अल्लाह ताला के साथ तन्हाई में जब ज़िक्र ज़िकार करते हैं तो आपको फ़ील होता है कि आप अल्लाह ताला के साथ हम कलाम हैं। जी अब्बास साहब, आप ज़रा हमें पूरा सिस्टम दिखाएंगे कि यहाँ पे तकरीबन 2500 के करीब 2 सेक्टर हैं, ए और बी और केबल में कैसे हैं। ज़रा आए आपको विज़िट कराते हैं जी। देखिए ना कि ये हम बेसमेंट में जा रहे हैं जी इस वक्त। यहाँ पे 2 सेक्टर हैं, सेक्टर ए और बी। तो एक तरफ सेक्टर ए है, दूसरी तरफ सेक्टर बी है बेसमेंट में, जो इसी सिलसिले में है। तो हमारा सेक्टर है जी बी, हम बी सेक्टर में जा रहे हैं। आप राइट साइड पे आपको सेक्टर ए देखें, ये मिलेगा। ये लिस्टें हैं जो यहाँ पे कैबिन बने हुए हैं। कैबिन में कितने मेंबरान हैं, उसके नाम, आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस मेंशन है। इस तरह दूसरी साइड पे आप देखेंगे ये कैबिन बी है। ये कैबिन बी है, सेक्टर बी है, जिसमें मेरा कैबिन नंबर 76 है, जहाँ पे मैं आपको ले चलूँगा। और अंदर आपको बस्ती इत्काफ़ भी दिखाता हूँ कि लोग किस तरह खैमज़ाना अल्लाह की याद में मगन है। जी इस वक्त हम अपने सेक्टर में दाखिल हो चुके हैं। ये देखें, ये कनातों के साथ अलग अलग केबल बनाए गए हुए हैं। दरमियान में ये रास्ता है, तो हर जो इत्काफ़ पे बैठने वाला है उसको उसका केबल नंबर और उसका सीरियल नंबर दिया गया हुआ है। हर केबल में 10 से 12, बात सब बताएंगे कितने आदमी हैं एक केबल में? एक केबन में 20% 20 लोगों के लिए एक केबन है। जी जी। और बड़ा अच्छा, अगर आप अरेंजमेंट की बात करें, इंतज़ामात की बात करें, तो बहुत आला किस्म के इंतज़ामात है इधर, और बड़ा मियारी आपको सहर और अफ्तार में खाना प्रोवाइड किया जाता है।
महकमा औकाफ की तरफ से बड़े अच्छे इंतजाम है, किसी किस्म की इधर कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं समझता हूँ इसका सारा क्रेडिट ताहिर रज़ा बुखारी जो कि हमारे सेक्रेटरी औकाफ है उनके सर पे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है और लोगों को ये जो अच्छा, है ये दिखाएं औकाफ जरा जी, पे मुहैया किया है। पूरा दिखाएं जी केबन घुमा के कि इसमें कैसे है, कितने हैं क्या। और अब्बास साहब, ये खाने का शहरी और इफ्तारी में क्या सिस्टम होता है जी, क्या तरीकाकार है और आपके मामूलात क्या हैं सारा? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, शहरी में जो है वो दही भी प्रोवाइड किया जा रहा है इधर, और खाना जो भी रूटीन में होती है डिशेस वो मिलती है। और जब आपका अफ्तारी की बात करें तो उसमें दूध प्रोवाइड होता है शाम को, और उसके साथ फ्रूट और जो भी आप अफ्तारी में लेते हैं रूटीन में घर में वो चीज़ें हैं। और उसके बाद खाना माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना जो है इधर मुहैया किया जा रहा है। और वाफर मकदार में ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बच जाता है जो कि हम बाहर लोगों को तकसीम भी करते हैं। इधर कोई सिक्योरिटी के इशू, कोई प्रॉब्लम आपको किसी किस्म की? नो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बेहतरीन है, और आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार इधर नज़र आ रहे हैं। तो किसी किस्म की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं, दंगा फसाद इधर नहीं हुआ, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। अच्छा, ये आप जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं हमराइन फैमिली यूट्यूब चैनल के, उनके बारे में या जनरल क्या कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से? जो आज आपको मेरा चौथा 5वां दिन है, 3-4 दिन बकाया रह गए हैं, संडे को इतवार को आखिरी रोज़ा होगा, मुतवक्का तो यही है, तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जो बात मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्यों आया मैं उससे बात शुरू करूँगा, और वही मेरा पैगाम होगा। मैं कई साल से सोच रहा था कि मुझे कुरान पाक जो है बात तर्जमा पढ़ना चाहिए। हम सवाब के लिए तो पढ़ते हैं कुरान को, लेकिन हम उर्दू में तर्जमा नहीं पढ़ते, हमें ये पता नहीं हमें किताब दर्स क्या दे रही है। तो मैंने वही फैसला किया कि मैं 10 दिन बैठ के कुरान पाक को बात तर्जमा पढ़ूंगा, और सिर्फ तर्जमा नहीं पढ़ूंगा, उसे हाईलाइट भी करूंगा। जो मेरी ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें हैं, जो बातें जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उन्हें मैं हाईलाइट करूंगा, ताकि जब भी कुरान पाक पढ़ूँ तो मुझे वो हाईलाइट चीज़ें मेरी नज़रों के सामने हो, मैं उस पर अमल दरामद करूँ, अपनी ज़िंदगी उस अंदाज में गुजारूँ। और मैंने वही किया है, मैंने कुरान पाक पढ़ा है तर्जमा के साथ, उसे अहम जो है अहकामात, जो शरई दुनियावी मसाइल, उन्हें मैंने हाईलाइट किया है। और मैं एक बात बता दूं, जो मुझे नज़र आया, जो मैंने कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला ने जहाँ भी मैंने तर्जमा पढ़ा, काफिर के लिए दोज़ख और आग की बात की है, मोमिन के लिए नहीं की। हमारी तो दो ही अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के हवाले से कह दिया है, नमाज पढ़ें और दूसरा अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और मेरी तमाम अपने व्यूवर्स के जो देख रहे हैं, उन्हें एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि खुदारा एक बार ज़िंदगी में आप तर्जमे के साथ ना पढ़ें अरबी, तर्जमा सारा पढ़ ले, कम से कम आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। जी व्यूवर्स जनाब, ये हमारे साथ थे अब्बास मजीद साहब, दाता साहब बस्ती इत्काफ से। तो अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला इनका इत्काफ कबूल करे और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, और सब दोस्तों को इस पे अमल करने की तौफीक दे। मिलते हैं बाद में। आपका व्यूवर, आपका होस्ट मैं नसीर अहमद राई, दाता साहब लाहौर से। अगला केबल ये है जी केबल बने हुए जो सेक्टर B है उसके दाता साहब बेसमेंट में शहर इत्काफ। ये केबल जो है ना, इसमें तकरीबन 20, 15, 18, 20, 22 जो हैं मुतकफिन इत्काफ पे बैठे हुए हैं। ये अब अफ्तारी और तरावियों के बाद ये भी एक बहुत ही परनूर और पुरफ़ज़ा और मंज़र है। सब सेक्टर में यही सिस्टम है जी। ये देखें, पिलरों के हिसाब से इन्होंने
मिलते हैं जी फिर।